देखो, मार्केट में एफआईआईज को साइलेंट प्लेयर बोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, आम इंसान को उन स्टॉक्स का पता ही नहीं चल पाता। लास्ट टू लास्ट वीक मैंने ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दो ऐसे ही स्टॉक्स को एनालाइज किया था जिनमें एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, और वो वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई। आज आप सब के लिए मैं लेके आई हूँ उसी वीडियो का पार्ट 2। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगी जिनमें ना सिर्फ एफआईआईज अपना पैसा डाल रहे हैं, बल्कि उनके फंडामेंटल्स भी उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टॉक से, जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जीज सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। ये वही सोलर पैनल्स हैं जो घरों की छतों पर लगते हैं। ये कंपनी पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, मतलब इसके सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स इंडिया में ही बनते हैं। इसलिए प्रीमियर एनर्जीज इंडिया के क्लीन एनर्जी मिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। लास्ट 2 क्वार्टर्स से एफआईआईज लगातार इसमें अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रही हैं, और जून 2025 क्वार्टर तक एफआईआई की होल्डिंग इसमें 4.38% हो चुकी है। एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ने का एक ही रीजन है, और वो है इसके सॉलिड से सॉलिड फंडामेंटल्स। सबसे पहले अगर हम सेल्स का ट्रेंड देखें तो एफवाई 2022 में ये 743 करोड़ थी, एफवाई 23 में 1429 करोड़, एफवाई 24 में 3144 करोड़ और एफवाई 25 में 6519 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब हर साल सेल्स डबल से ज्यादा बढ़ी है, और पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 9 गुना बढ़ चुकी है। अब ये जबरदस्त ग्रोथ है। ये नंबर्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा है और इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। कंपनी ने अभी लास्ट क्वार्टर में 1.4 गीगावाट मॉड्यूल लाइन और 1.2 गीगावाट टॉपकॉन सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इन दोनों लाइंस के कंप्लीट होने का मतलब ये है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ गए हैं, जिससे फ्यूचर में वो और ज्यादा ऑर्डर्स को हैंडल कर सकती है और सेल्स को इंप्रूव कर सकती है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी अभी 86,027 मिलियन यानी कि 8602 करोड़ की है। तो इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, और उसी डायरेक्शन में कंपनी फोकस भी कर रही है। इसके बाद अगर मार्जिन्स देखें तो एफवाई 22 में सिर्फ 4% थे, एफवाई 23 में 5% और एफवाई 24 में ये 15% हो गए, और अभी एफवाई 25 में यही 27% तक पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल में तो मार्जिन्स जबरदस्ती बढ़े हैं, 4% से सीधा 27%। अब ये इंप्रूवमेंट क्यों हुआ? तो देखो, रीजन सिंपल है। प्रीमियम एनर्जीज ने अपने प्राइसिंग मॉडल को बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया है। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्टली पास थ्रू प्राइसिंग पर बेस्ड होते हैं। पास थ्रू प्राइसिंग का मतलब ये है कि मान लो चाइना से आने वाले रॉ मटेरियल्स जैसे कि पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स या सेल्स, इन सब के प्राइसेस अगर बढ़ते या घटते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी खुद नहीं लेती, बल्कि सीधा कस्टमर तक पास कर देती है। इस अप्रोच की वजह से कंपनी के मार्जिन्स स्टेबल रहते हैं, चाहे रॉ मटेरियल के प्राइस कितने भी वोलेटाइल क्यों ना हो। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल्स में भी ये बात हाईलाइट की है कि उनका एबिटा मार्जिन लगभग 30% के आसपास सस्टेनेबल है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी ऊपर है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट का एक और रीजन ये है कि कंपनी सिर्फ लेटेस्ट टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट करती है, और पुरानी या सेकेंड हैंड चाइनीज लाइंस जैसे मोनोपर्क को अवॉइड करती है। इसका फायदा कंपनी को ये मिलता है कि पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ती है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो सिंपल शब्दों में प्रीमियर एनर्जीज ने टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग दोनों साइड से अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट और ग्रो करने का सिस्टम बना लिया है। इसके बाद नेट प्रॉफिट देखें तो एफवाई 22 और एफवाई 23 में कंपनी लॉस में थी। 14 करोड़ और 13 करोड़ का नेट लॉस था, लेकिन एफवाई 24 में सिचुएशन कंप्लीटली बदल गई। 231 करोड़ का प्रॉफिट, और एफवाई 25 में प्रॉफिट जंप होके 937 करोड़ तक पहुंच गया। सिर्फ 2 साल में कंपनी ने पिक्चर ही बदल दी, और अपने प्रॉफिट्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब कंपनी 2027 से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को भी शुरू कर रही है। ये दोनों सेगमेंट शुरू होने के बाद कंपनी के टॉप लाइन में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी, तीनों के ही नंबर्स पिछले 3 और 5 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है।
सबसे पहले रिजर्व्स की बात करें तो ये 2022 में 368 करोड़ से बढ़कर 2777 करोड़ तक पहुंच गए हैं। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट्स को रिटेन करके अपने कैपिटल बेस को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब अगर बोरोइंग्स देखें तो 2022 में कंपनी का टोटल डेट 455 करोड़ था, जो FY25 में अभी बढ़कर 1954 करोड़ हो गया। मतलब डेट करीब 4 गुना से बढ़ गया। पर यहाँ पर ये इतना रिस्की नहीं है। क्यों नहीं है रिस्की? इसके 3 रीजन हैं। पहला तो ये कि डेट भले ही 4 गुना से बढ़ा हो, पर रिजर्व्स 7 गुना से बढ़े हैं। अगर हम 2022 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें तो वो 1.15 आता है, जबकि 2025 का अगर निकालें तो वो 0.69 आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। इसका मतलब है रिस्क बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। दूसरा रीजन है कि कंपनी की रिपेमेंट कैपेसिटी पिछले 2-3 सालों में काफी बढ़ी है। 2022 में कंपनी लॉस में बैठी थी और आज 937 करोड़ के प्रॉफिट में है। मतलब अब कंपनी के पास अपने लोन्स और इंटरेस्ट इजीली रिपे करने की कैपेसिटी है। और तीसरा रीजन है कि फ्यूचर में कंपनी के सोर्स ऑफ रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं। 2027 से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इन्वर्टर और वेफर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है, जिससे कैश फ्लो और भी स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और अदर एसेट्स भी देखें तो सभी में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ओवरऑल बैलेंस शीट क्लियरली दिखाती है कि प्रीमियर एनर्जीज ने पिछले कुछ सालों में अपने बिजनेस को एग्रेसिवली स्केल अप किया है। अब अगर एक बार कंपनी का पीई रेशियो देखें तो वो अभी 44.3 है, जबकि इसके पिछले 1, 3 और 5 साल का मीडियन पीई 48 है। तो वैल्यूएशंस वाइज अभी स्टॉक रीजनेबल जोन में लग रहा है, ना ही ज्यादा महंगा और ना ही बहुत सस्ता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स बेसिकली 2 तरह के व्हीकल्स बनाता है। एक जो सामान ढोने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ट्रेवलर कार्गो, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रेवलर मोनो ट्रक, ये सब। और दूसरे जो पैसेंजर्स के लिए यूज होते हैं, जिसमें 10 से 20 लोग बैठ सकते हैं, जैसे कि ट्रेवलर वैन, अर्बेनिया, गुरखा, ये सब। इसके अलावा ये कस्टमाइज्ड व्हीकल्स भी बनाते हैं, जैसे कि आर्मी के लिए शक्तिमान ट्रक, फिर ब्लड डोनेशन वैन्स हो गई, आई टेस्टिंग वैन, प्रिजन वैन, इलेक्शन वैन, ये सब। ये इंडिया की सबसे बड़ी वैन मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ट्रेवलर वैन्स में इसका मार्केट शेयर 65% है। अच्छा, इन सब के अलावा ये कंपनी BMW, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी ब्रांड्स के लिए इंजन्स और एक्सेल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। मतलब कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड और स्टेबल है। अब अगर FIIs की होल्डिंग इसमें देखें तो वो पिछले 4 सालों से लगातार इंक्रीज हो रही है। जैसे कि 2022 में 2.6% थी, जो बढ़ते बढ़ते 2025 तक 9.77% तक पहुंच गई हैं। तो FIIs को कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है। फोर्स मोटर्स ने लास्ट 3 इयर्स में अपनी टॉप लाइन को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,000 करोड़ पर पहुंचा दिया है, जो रफली 50% की ग्रोथ है, एंड दैट टू इन जस्ट 2 इयर्स। ये ग्रोथ मेनली ट्रेवलर और अर्बेनिया के स्ट्रॉन्ग सेल्स और प्रीमियम सेगमेंट के एक्सपेंशन से आई है। इसके बाद मार्जिन्स देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 6% से बढ़कर 14% हो गई। अगर आप 2023 में और उससे पहले के सभी सालों में देखो तो मार्जिन्स सिंगल डिजिट में थे, लेकिन पिछले 2 सालों से इवन इस साल में भी मार्जिन्स डबल डिजिट में रह रहे हैं। मार्जिन्स इंप्रूव होने का रीजन ये है कि कंपनी अब लो एंड व्हीकल से प्रीमियम वेरिएंट्स की तरफ शिफ्ट कर रही है, जैसे कि अर्बेनिया और ट्रेवलर वैन के जो प्रीमियम मॉडल्स हैं, क्योंकि प्रीमियम वेरिएंट्स में मार्जिन्स ज्यादा होते हैं। एक और रीजन ये है कि कंपनी ने अपने लो मार्जिन बिजनेसेस जैसे कि ट्रैक्टर्स और 3 व्हीलर्स से एग्जिट कर लिया है। यानी जहां प्रॉफिट कम था उस एरिया से कैपिटल हटाकर हाई मार्जिन और स्केलेबल बिजनेसेस पे फोकस कर लिया। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 2023 से 2025 के बीच में ये करीब 6 गुना बढ़ा है। 2023 में 134 करोड़ था और 2025 में 800 करोड़ हो गया है। लेकिन इस साल का प्रॉफिट ना हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा कंपनी की। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस 800 करोड़ के प्रॉफिट में 389 करोड़ की अदर इनकम छुपी हुई है, जो कि वन टाइम इनकम है और कंपनी के एक्चुअल बिजनेस से नहीं आ रही। ये इनकम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से एक इंसेंटिव के तौर पे मिली है, तो अगर हम इसे हटा दें तो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट 410 करोड़ आता है। लेकिन इस एडजस्टमेंट के बावजूद कंपनी की कोर परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग ही है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट 3 गुना तो फिर भी बढ़ा ही है। चलो अब एक बार कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा चेंज आया है बोरोइंग्स में। FY24 में फोर्स मोटर्स की टोटल बोरोइंग्स 524 करोड़ थी, जो FY25 में गिरकर 17 करोड़ पर आ गई। यानी कि कंपनी ने अपना कर्जा ऑलमोस्ट पूरा चुका दिया है।
इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने कैश फ्लोज और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो कि एक्सेप्शनल आइटम्स के फॉर्म में मिले थे उनका यूज करके डेट को रिपे कर दिया है और अब फोर्स मोटर्स पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी बन गई है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ कि कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट FY24 के 62 करोड़ से गिरकर FY25 में सिर्फ 26 करोड़ रह गई। इसके बाद कंपनी के रिजर्व्स भी 2242 करोड़ से बढ़कर 3020 करोड़ हो गए। मतलब कंपनी अपनी अर्निंग्स को फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए रिटेन कर रही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। फोर्स मोटर्स का करंट पीई रेशियो अभी 33.3 है, लेकिन ये पीई रेशियो रिपोर्टेड अर्निंग्स पर बेस्ड है, जिसमें वो 389 करोड़ का वन टाइम एक्सेप्शनल गेन भी इंक्लूडेड है। अब अगर हम ये वन टाइम गेन हटा दे तो कंपनी का रियल प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है और इससे पी रेशियो बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। जैसे कि ट्रेलिंग 12 मंथ का नेट प्रॉफिट अभी 861 करोड़ है और इसमें से अगर हम 389 करोड़ माइनस करते तो नेट प्रॉफिट 472 करोड़ बचता है। अब अगर हम एडजस्टेड पीई निकाले तो ये 44.4 निकल कर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक अपनी रियल अर्निंग्स के हिसाब से थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक सस्ता नहीं बल्कि फेयर टू स्लाइटली एक्सपेंसिव जोन में है। तो अभी के लिए आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो एंड कीप अ क्लोज ट्रैक ऑन इट। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टिप्स म्यूजिक। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। टिप्स म्यूजिक अपने खुद के बैनर के अंडर गाने बनाती है और साथ ही दूसरों के गानों के जो ऑडियो और वीडियो राइट्स है उन्हें खरीदती है और उनसे रॉयल्टी भी कमाती है। जैसे मान लो कोई नई फिल्म या एल्बम रिलीज हुई तो टिप्स उसके ऑडियो और वीडियो राइट्स को एक्वायर कर लेती है। फिर जब वो सॉन्ग यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल म्यूजिक, इंस्टाग्राम रील्स या और किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलता है तो टिप्स को उससे रॉयल्टी मिलती है। जितने ज्यादा लोग इन गानों को सुनते हैं उतनी ज्यादा कंपनी की कमाई होती है। ये सिंपल साइन का बिजनेस मॉडल है। अब FII's होल्डिंग की बात करें तो पिछले 2 सालों में ये एकदम से बढ़ी है। जैसे 2023 में 0% थी और अब 8% तक आ गई है। अब इस कंपनी ने भी पिछले कुछ सालों में जबरदस्त परफॉर्म किया है। जैसे अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो कंपनी की सेल्स 2021 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है। 2021 में सिर्फ 91 करोड़ थी और आज ये 311 करोड़ पे पहुंच गई है। सेम यही ट्रेंड कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो 2014 से 2020 के बीच में कंपनी का प्रॉफिट 3 से 11 करोड़ के बीच में रहता था, लेकिन 2021 से ये सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। 2021 में 43 करोड़, 2022 में 65 करोड़, फिर 77, फिर 122 और अब 167 करोड़। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट्स को बढ़ाती ही जा रही है। कुल मिलाकर कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपना प्रॉफिट 16 गुना तक बढ़ा लिया है। प्रॉफिट और रेवेन्यू में अब जो ये इतनी ग्रोथ आई है उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि 2020 के बाद से यूट्यूब, स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर म्यूजिक कंजम्पशन बहुत बड़ा है और टिप्स के पास 1989 से लेकर 2020 तक के गानों का मैसिव कलेक्शन है। कंपनी ने बताया कि 90s के गाने यूट्यूब और इंस्टा रील्स पे सबसे ज्यादा चलते हैं, जैसे कि चुनरी चुनरी। इस गाने के इंस्टा पे 2 बिलियन व्यूज हो गए हैं और दिल है तुम्हारा और होना था प्यार, इस गाने के भी 500 से 700 मिलियन व्यूज हैं। मैनेजमेंट ने खुद बोला है कॉन कॉल्स में कि कैटलॉग इज द न्यू रेट्रो, यानी पुराने गाने ही उनका फ्यूचर बन गए। दूसरा रीजन ये है कि स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अब पेड सब्सक्राइबर्स काफी बढ़ रहे हैं और साथ ही पायरेटेड कंटेंट पे भी यूट्यूब रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, जिससे टिप्स म्यूजिक जैसे असली कॉपीराइट होल्डर्स को ज्यादा रेवेन्यू शेयर मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के सब्सक्राइबर्स भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। प्रेजेंटली यूट्यूब पे टिप्स म्यूजिक के 125.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि 20% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद मार्जिन्स भी देखें तो ये भी 2021 के बाद से जबरदस्त इंप्रूव हुए हैं। पहले 15 से 20% तक रहते थे, इवन 2-3 सालों में तो नेगेटिव भी रहे हैं, लेकिन अब 60% से ऊपर ही है। तो ओवरऑल ये एक एसेट लाइट और हाई मार्जिन बिजनेस बन गया है। इनके पास कोई फैक्ट्री नहीं, कोई रॉ मटेरियल नहीं, बस एक बार सॉन्ग बन गया या राइट्स मिल गए तो वो उनके लिए लाइफ टाइम पैसा जनरेट करता है। इसीलिए इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 60 से 67% की रेंज में स्टेबल है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट में डेट की पोजीशन देखिए तो यहाँ भी वही सेम पिक्चर ही दिखती है। 2014 में कंपनी के ऊपर 133 करोड़ का कर्जा था, लेकिन आज कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट बिजनेस में लेवरेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती।
कंपनी अपने कैश फ्लो से ही काम चला लेती है। इसके अलावा कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं और फिक्स्ड एसेट्स बहुत कम है, जिससे ये क्लियर होता है कि टिप्स एक एसेट लाइट और कैश रिच बिजनेस मॉडल पर काम करती है। ओवरऑल बैलेंस शीट एकदम हेल्दी है। अब अगर वैल्यूएशंस भी देखें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसके शेयर का प्राइस 545 के आसपास चल रहा है और पीई रेशियो 41.3 है। पी रेशियो को अगर इसके हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करें तो पिछले 5 साल का मीडियन पी 39.4 है और पिछले 3 साल का 46.4 और पिछले 1 साल का मीडियन 51.3 है। यानी कि अभी स्टॉक अपने 5 ईयर एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन 1 ईयर और 3 ईयर एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब वैल्यूएशंस ना ही ज्यादा सस्ती हैं और ना ही महंगी। और अगर इंडस्ट्री के पीयर्स से कंपेयर करें तो कैटेगरी का एवरेज पी लगभग 34.75 के आसपास है। तो टिप्स म्यूजिक थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसका रीजन भी जस्टिफाइड है क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, मार्जिन 60% के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और प्रॉफिट लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने उन 3 स्टॉक्स का डिटेल में एनालिसिस किया जिनमें एफआईआईज अपनी होल्डिंग्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।